नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम लोग बैंक निफ्टी में लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज के दिन भी हम लोग प्रॉफिटेबल रहे। तो अभी जो सिनेरियो बैंक निफ्टी में चल रहा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 मिनट का चार्ट लिया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर लिया है। और कल के सेशन में जैसा कि हमने जो प्रॉफिट बुक किया था वो 42,700 समथिंग के आसपास किया था, इस जगह पर किया था। लेकिन उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा अपमूव दिखाया, लेकिन अपमूव दिखाने के बाद भी जो है मार्केट इस लाइन को, ये जो हमने रेजिस्टेंस लाइन खींचा था, इस लाइन को देखिए यहाँ पर इसने रिजेक्ट लिया, यहाँ पर रिजेक्ट लिया, लेकिन इस लाइन को ये क्रॉस नहीं कर पाया कल के ट्रेडिंग सेशन में। और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने करीब जो है 2800 रुपये का प्रॉफिट बनाया था, जिसमें कि लास्टली हमें जो प्रॉफिट हुआ था वो 10,000 का हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी तुरंत नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दे रहा हूँ, वो लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग आज की ट्रेडिंग की बात करेंगे। तो आज के ट्रेडिंग में हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले तो बैंक निफ्टी बार बार अपने रेजिस्टेंस लाइन से रिजेक्ट हो रहा था। यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पर हुआ, कुछ इस जगह पर भी हुआ, और उसके बाद जो है बैंक निफ्टी धीरे धीरे स्लो डाउन होना शुरू हो गया है। तो अभी जो हमारा पहला कैंडल जो बना था वो रेड कैंडल बना था, और आप अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, जो एक बेयरिश इंडिकेशन आपको प्रोवाइड करा रहा है, जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में बेयरिश मोमेंटम है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है पहले से एक पोजीशन बनाया मार्केट खुलने के बाद, जो मैंने पहली कैंडल को छोड़ दी और दूसरी कैंडल के क्लोजिंग पर मैंने एक पोजीशन बनाया है। उसे मैं आपको एक्सेल में दिखा देता हूँ। तो एक्सेल में जब आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर जो है हमने बैंक निफ्टी को जो है 42,285 पर शॉर्ट किया है। और इसमें जो हमारा टारगेट आना चाहिए वो भी हम लोग चार्ट पर चल के डिस्कस करेंगे, टारगेट क्या आना चाहिए। और अगर फर्स्ट ट्रेड में ही हमें प्रॉफिट हो जाता है आज के डेट में, तो हम लोग आज की ट्रेडिंग को क्लोज कर देंगे। जब तक हम लोग डे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो जाए तब तक हमें ट्रेडिंग करते रहना है। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं समझता हूं कि काफ़ी मेरे लिए, मेरी अपनी ओपिनियन है कि मेरे लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा है ट्रेडिंग करने के लिए इंट्राडे में। और यहाँ पर जो है हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही कल ट्रेडिंग हमने किया था, और आज भी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है ये 42,285 पर बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया है, और देखते हैं कि किस पॉइंट पर हमें जो है बाई करने का मौका मिलता है, और देखते हैं क्या होता है आगे। सॉरी, यहाँ पर एक हमने गलती कर दिया है, 42,285 नहीं, यहाँ पर 42,585 होना चाहिए। 42,585 585 होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, इस कैंडल का, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 42,585 का था। इस कैंडल का क्लोजिंग आप देखोगे यहाँ पर तो 42,585 का ये क्लोजिंग है। तो अभी फ़िलहाल जो बैंक निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है वो 42,504 का चल रहा है। तो यहाँ पर हम चाहे तो अपना 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है फ़िलहाल, लेकिन हम अभी थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल अभी तो हमारा कोई आज के ट्रेडिंग सेशन में किसी भी तरह का लॉस नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
अच्छा, हमने अभी तक जो है अपने स्टॉप लॉस का को डिस्कस नहीं किया है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस अभी इस पोजीशन में है वो हमारा स्टॉप लॉस है एसएल जो है वो 42,590 का है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी का कोई भी एक कैंडल जो 5 मिनट का है क्लोजिंग दे देता है तो हमें इस ट्रेड से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे वो लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। फिलहाल बैंक निफ्टी हमारे फेवर में काम कर रहा है, बैंक निफ्टी हमारे फेवर में चल रहा है। हमने शॉर्ट किया है 42,585 पे और अभी 42,503 का स्पॉट प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का। तो इसमें करीब करीब हमें 80-85 पॉइंट का अभी प्रॉफिट हो रहा है, जो एक अच्छा खासा प्रॉफिट माना जा सकता है। तो देखो हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम 100 पॉइंट मिले और 100 पॉइंट पर हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो हमें तो यहाँ पर ऑलरेडी 100 पॉइंट मिल रहा है, अभी 10 पॉइंट और बचे हैं क्योंकि 42,494 का प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी में, और 100 पॉइंट का प्रॉफिट लेने के लिए हमें 42,485 पर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होगा, यानी कि बैंक निफ्टी को वापस बाई करना होगा, क्योंकि हमने अभी फ़िलहाल शॉर्ट किया है। तो अभी अगर हम देखें तो ये दोनों कैंडल जो है, इन दोनों कैंडल की लो क्या है इसको हम लोग थोड़ा देख ले। अगर लो हमारा 42,585 को छू चुका हो तो हम लोग जो है 42,585 पर निकल जाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये 42,490 इसका लो है इस कैंडल का, और ये दूसरी वाली कैंडल का जो है लो है 42,493 का। तो देखते हैं क्या होता है। और अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को जो है स्टॉप लॉस को मैं सोचा था थोड़ा सा और यहाँ पर ट्रेल करूँ, लेकिन देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग है, कभी कभी कंफ्यूजन भी होती है, तो हर स्थिति के लिए हमें तैयार रहना है। खासकर हमारा फोकस प्रॉफिट पर होना चाहिए कि हमें दिन भर में प्रॉफिटेबल रहना है, और जब भी हमें या पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो हमें अगला ट्रेड नहीं करना है। अगर 3-4 ट्रेड करने में, अगर किसी लास्ट वाले ट्रेड में जब भी हमें प्रॉफिट हो जाए पूरे दिन भर में, तो हमें वो प्रॉफिट लेकर के घर चले जाना है, उसके बाद हमें रिस्क नहीं लेना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क तो ज़्यादा होता ही है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। वेट करते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी जो है 42,539 पर चल रहा है। फ़िलहाल बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड का अभी माहौल चल रहा है। देखते हैं बैंक निफ्टी इस ट्रेंड को कब तक कंटिन्यू करता है, क्योंकि आपने, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि बैंक निफ्टी कई बार रिजेक्ट हुआ है इस वाली लाइन पर जा कर के। देखो यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, फिर यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, फिर इस जगह भी बैंक निफ्टी इस लाइन के करीब आता है, लेकिन इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं जाता है। बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लाइन है ये, जो इंट्राडे के लिए है। तो फ़िलहाल अभी हमें तो कोई भी इस तरह का मूवमेंट बैंक निफ्टी में नहीं दिखाई दे रहा है जो 42,825 के रेंज को तोड़े। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 तीन तरह का डोजी बैंक निफ्टी ने बनाया है, लेकिन इसमें मतलब बैंक निफ्टी में बाइंग तो आ रही है, लेकिन अभी इसमें उतनी वॉल्यूम नहीं है कि ये जो है इस वाली कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे, क्योंकि इस वाली कैंडल के हाई पर ही हमने अपना क्या है स्टॉप लॉस लगा कर रखा है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी 42,526 पर अभी चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, क्योंकि इंट्राडे है। इंट्राडे में हमें बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलना है, ज़रा भी हमें अपने रूल को ब्रेक नहीं करना है। तो हमेशा ट्रेंड को फाइंड आउट करने की कला आनी चाहिए कि ट्रेंड क्या है। जिस भी सेगमेंट पर हम ट्रेड कर रहे हैं, जिस भी स्पॉट पर हम ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो इंडेक्स हो, स्टॉक हो, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उसका ट्रेंड क्या होगा, उसमें FII DI के डाटा क्या रहे हैं, पिछले दिनों में कितनी खरीदारी आई है, कितनी बिकवाली आई है,
रेजिस्टेंस और सपोर्ट नज़दीक में कहाँ हो सकता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दूर में कहाँ हो सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। और एक बार फिर बैंक निफ्टी देखिए 42,500 के पास बिल्कुल आ चुका है, 42,507 चल रहा है। तो यहाँ पर अभी हमें करीब करीब 80 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो करीब 8,000 के आसपास है। क्योंकि मैंने पहले कल के वीडियो में मैंने बताया था, आप बिल्कुल नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें जो मैंने कल लाइव ट्रेडिंग किया था बैंक निफ्टी में। उसमें मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पर 4 लॉट में काम करेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि थोड़ा मोटा प्रॉफिट होगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो 4 लॉट के हिसाब से 100 क्वांटिटी हो जाते हैं बैंक निफ्टी के, क्योंकि एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है बैंक निफ्टी के। तो एक सीधा हिसाब होगा, अगर हमें 100 पॉइंट का फ़ायदा मिल जाता है तो 10,000 का प्रॉफिट हमें यहाँ मोटा मोटी हो जाता है ब्रोकरेज वगैरह काट करके। देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी अगेन जो है एक रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है, ज़्यादा रिस्क भी हम नहीं लेंगे। अगर ये रेड कैंडल फॉर्म हो जाता है और 42,285 को 42,485 को बैंक निफ्टी टच कर जाता है तो हम लोग अपने पोजीशन को यहाँ पर क्लोज कर देंगे, बहुत ज़्यादा लंबा लेकर के हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अभी तक इस कैंडल ने जो है हमारा टारगेट अचीव हो गया, हमारा टारगेट बिल्कुल यहाँ अचीव हो गया है। आप देख सकते हैं कि इस कैंडल यहाँ इस जगह पर आप देखेंगे, इस जगह पर आप देखेंगे तो जो लो है हमारा वो मैं आपको देखो, इस जगह पर आपको देखना है कि जो लो है हमारा वो बैंक निफ्टी ने 42,480 का इसने छू दिया है, जबकि हमारा टारगेट था 42,485 का। तो यहाँ पर हमें जो है 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है, टारगेट अचीव्ड 100 पॉइंट। ठीक है, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो एक बार हम इसको एक्सेल में इनपुट कर दें ताकि आपको भी समझ में आए कि किस तरह से हमने ट्रेडिंग किया। तो हमने 42,585 पर इसको शॉर्ट किया था। एक्सेल में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर इनपुट करना ज़रूरी है हमें, क्योंकि तभी हमें रिकॉर्ड पता चलेगा। यहाँ पर हमने 42,485 का टारगेट हमारा अचीव हो गया है। तो हमारा जो प्रॉफिट हो गया वो टोटल हो गया 100 का, और टोटल जो हमारा प्रॉफिट है ये 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। टोटल हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि 25 लॉट में हम काम कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो 25 गुना अगर हम 4 लॉट में काम कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो 25 गुना अगर 4 करेंगे तो 100 क्वांटिटी आएगी बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पर हमें 100 × 100 अगर करेंगे तो 10,000 का प्रॉफिट हमें यहाँ पर हो रहा है। तो आज का ट्रेडिंग में भी हम लोग प्रॉफिटेबल रहे, और पहले ही ट्रेडिंग में हमने 10,000 की जो प्रॉफिट है उसको अचीव कर लिया है। और अगर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में 2-3 बार अगर नुकसान होता तो उसके बाद जो भी लास्ट ट्रेडिंग में हमें प्रॉफिट होता, वो प्रॉफिट अगर ओवरऑल सारा पूरे दिन में हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाते, जो भी प्रॉफिट होता है, जैसे कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें 2800 का प्रॉफिट हुआ था ओवरऑल, तो हम लोग 2800 लेकर के निकल चुके थे। लेकिन आज पहले ही ट्रेडिंग में हमें जो है पहले ही पोजीशन में हमें 10,000 का प्रॉफिट हो गया है। तो हम अब यहाँ से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे और इस प्रॉफिट को अपने घर ले जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं सजा दूँ। बहुत अच्छा हमारा जो है प्रॉफिट रहा यहाँ पर, और इसको दोस्तों आज के बैंक निफ्टी लाइव ट्रेडिंग में इतना ही। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला, और हमने फर्स्ट जो है आधे घंटे में हमने करीब 10,000 का प्रॉफिट बना लिया। तो इस तरह से हम लोग बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी लाइव। आप चाहें तो सेम चीज़ को, यहाँ पर हमने स्पॉट प्राइस पर ट्रेडिंग किया था, सेम चीज़ को
ऑप्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन में पुट सेल करना था, पुट बाई करना था, और हमें वहाँ भी इस तरह का प्रॉफिट देखने को मिल जाता। सेम चीज़ ही है, केवल हमें वहाँ पर ऑप्शन पुट जो है वो एटीएम पर लेना था और इस तरह से हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर सीख रहे होंगे हमारे ट्रेडिंग सेशन से। तो फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में फिर से लाइव ट्रेडिंग के साथ में।